तो हेलो दोस्तों, आज हम 12th का एग्ज़ाम हिंदी का 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए। तो हम लोग पहला शुरुआत करते हैं। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह निम्नलिखित में से पंजाब के थे। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? पंजाब के। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि निम्न में से कौन है? सूरदास। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? सूरदास। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे का किसका प्रतीक है? कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? शोक गीत। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? शोक गीत। कवित्री का खिलौना क्या? उसका पुत्र। कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र। कवियत्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे? भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे? रामधारी सिंह दिनकर। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया? संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? हारजीत। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? हारजीत। अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? व्यंग्य कविता। अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? व्यंग्य कविता। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रेम के पेड़ निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? जायसी। प्रेम के पेड़ निम्नलिखित में से कौन से कहे जाते हैं? जायसी। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन निम्न में से कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। ताराष्पतक के संपादक निम्न में से कौन है? अज्ञेय जी। ताराष्पतक के संपादक निम्न में से कौन है? अज्ञेय जी। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? नामवर सिंह। शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है? संभाषण। शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है? संभाषण। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूर्यदास की। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तुलसीदास के। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तुलसीदास के। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? नाभादास। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? नाभादास। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में। जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? उषा। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? उषा। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? अधिनायक। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? अधिनायक। भोजन करी नंद अचमन लिन्हौ मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? सुर के पद। भोजन करी नंद अचमन लिन्हौ मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? सुर के पद। लागती लंपकी कंठ
बैरिन के नागन सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? ओ सदानीर। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? ओ सदानीर। मलयज की रचना निम्न में से कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज की रचना निम्न में से कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। जूठन शीर्षक पाठ की रचनाकार निम्न में से कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन शीर्षक पाठ की रचनाकार निम्न में से कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि।